हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जो है स्ट्रेट लाइन एंड द स्पेयर। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उनको मैं सॉल्व कराऊँ, और जो भी हमारा बुक का रेफरेंस रहेगा इस यूनिट में वो रहेगा कृष्णा पब्लिकेशन की बुक। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं है, बट अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज का आइडिया नहीं है तो आपको ऑब्वियसली एक ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें और शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा काफ़ी शॉर्ट होगी क्योंकि कल मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ये याद रखना है हमको जो भी बातें पढ़नी है यहाँ पे 3D के लिए पढ़नी है। ये चीज़ें तो बार बार आपको समझाई नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात हमको यहाँ पर पढ़नी है वो क्या चीज़ है, वो है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, जो भी कहना चाहते हैं आप। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमने करना क्या है, बहुत आसान सा है। आपका प्रीवियस नॉलेज आपको इसको अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई जेड। ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स हैं दो। ठीक है ना। एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास वो हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। आप चाहें तो x1 y1 z1 भी ले सकते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे पी क्यू के, अगर मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या होंगे आप लोग बताइए। ये क्या होंगे, एक्स माइनस एक्स डैश, वाई माइनस वाई डैश एंड जेड माइनस जेड डैश। तो ये क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे पी क्यू के। आई होप कि आपको ये बातें आती होंगी समझ में। ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन कहूँ आपसे, वो तो आपको पता ही है कि एल एम और एन होते हैं। एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या होंगे, एल एम और एन होंगे। क्लियर है बातें। तो ये होंगे आपके क्या, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। और आपको ये बात भी पता है कि अगर मैं पी क्यू की लेंथ क्या लेके चलूँ, आर लेके चलूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है ना। दैट इज, अगर मैं आपसे कहूँ कि एल की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है ये कितनी होगी, एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन आर। इसी तरीके से एम की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस वाई डैश अपॉन आर, और एन की वैल्यू होगी जेड माइनस जेड डैश अपॉन आर। ये सारी बातें आपको पता हैं। ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप देखिए पिछली वीडियोज़ को और वहाँ से देखिए कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज पे। तो यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो यह आएगा एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एल, और यहाँ से आर की वैल्यू आएगी वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम, और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू देखूँ तो यानी कि ये आ जाएगी जेड माइनस जेड डैश अपॉन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यानी कि आर की तीनों वैल्यूज से हम एक बात तो कह ही सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस जेड डैश अपॉन एन, ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप खुद ही बताइए कि क्या ये टॉपिक टफ है। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे कि टॉपिक टफ है, तो भाई आपको अगर पिछली वीडियोस
अगर आपने नहीं देखी हैं तो तभी आपके लिए टफ होगा, अदरवाइज काफ़ी आसान सा ये टॉपिक है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है ना? ये कुछ बातें आपको समझनी है काफ़ी अच्छे से। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये इक्वेशन, ठीक है ना, अगर ये जो लाइन है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, अगर मान लो मैंने कह दिया कि पासेस थ्रू अल्फा बीटा एंड गामा, अगर इससे पास होती है तब आपकी जो सिमेट्रिकल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स डैश वाई डैश जेड की डैश की जगह आप क्या रख दोगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फा, अब आपके पास ये आ जाएगी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहली यूनिट में, इसलिए मैं बार बार आप लोग से कहता रहता हूँ कि आपको पढ़ना है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे कोई यूनिट पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा अगर हमारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर यही इक्वेशन ऑफ लाइन पास करेगी कहाँ से, ओरिजिन से पास करेगी, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की जगह हम क्या रख देंगे, 0 0 0 रख देंगे। ठीक है? तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन। और हमेशा मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं आप मेरे साथ ही अपने नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है ना, जिससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है ना? पासेस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये कितनी आ जाएगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की जगह 0 रख देंगे, तो एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम इज इक्वल टू जेड अपॉन एन। तो देखिए काफ़ी आसान सी फॉर्म है आपके पास, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो। बस अगर आप मेरे साथ साथ ही अपने नोट्स बना रहे हो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है? तो अब हम आगे के टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या चीज़ हमको पढ़नी है, वो पढ़नी है हमने लाइन, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको समझ में, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे उसको लिखता हूँ, ये है लाइन थ्रो, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि अब आपको ये बात तो पता ही है कि भाई जो 2 गिवन पॉइंट्स होंगे वो उनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 z1। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट क्या होगा, x2 y2 z2। तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए 2D के लिए जो हम पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, वही चीज़ 3D के लिए भी हमको पढ़नी है। ठीक है ना? बस उसमें एक कोऑर्डिनेट हमको ऐड कर देना है, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आपका अगला फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बात है? तो इस तरीके से हमको समझ में आ गई बातें। ठीक है ना? तो देखिए, तो यहाँ पर हमको सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है कि किस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है। ठीक है ना? और किस तरीके से हमने इक्वेशन को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए जो पहली एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेट लाइन की, उसमें हमारा मेन यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। काफ़ी आसान से हैं, इनको आपने तरीके से
पढ़ना है। देखिए उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, जो मैंने आपसे कहा था कि कृष्णा पब्लिकेशन की, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके कुल मिला के 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद देखिएगा आप कितनी आसान सी ये आपके सामने एक्सरसाइज है। तो कल से मैं आपके सामने इन एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा, और आज का वीडियो मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी शॉर्ट रहेगा, जिसमें आपको फॉर्मूले मैं समझा दूंगा। तो इन फॉर्मूले को आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और कोशिश करें इनको याद करने की, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप इन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।